हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 6 का पाठ 3 पढ़ेंगे, उचित आहार स्वस्थ जीवन का आधार। तो इस पाठ में टॉपिक है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? अब हम ये पढ़ेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है। क्या सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं समान होती है? क्या सभी व्यक्तियों को समान पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? नहीं। क्या आपको और आपके दादा दादी या नाना नानी को एक ही प्रकार के या समान मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? ऐसा भी नहीं है। सभी को अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकताएं होती हैं। आहार में पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। मतलब आहार में कितने पोषक तत्व होने चाहिए, इसका प्रकार और कौन से पोषक तत्व होने चाहिए, आहार में कितने मतलब कितनी मात्रा में पोषक तत्व होने चाहिए और कौन से प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए, कौन से वाले पोषक तत्व होने चाहिए। ऐसे पोषक तत्व जिसमें मंड हो या वसा हो, जिसमें मंड हो या वसा हो या विटामिन हो या प्रोटीन हो या खनिज हो, तो कौन से पोषक तत्व होने चाहिए और कितनी मात्रा में होने चाहिए, ये डिपेंड करता है आयु पर, लिंग पर। आयु का मतलब कितनी एज है, बढ़ते बच्चों को ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लिंग पर मतलब मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है, आदमी है या औरत है, उस हिसाब से भी पोषक तत्वों की अलग अलग आवश्यकता होती है। जो लोग शारीरिक गतिविधि ज़्यादा करते हैं, भागते दौड़ते हैं या अधिक एक्सरसाइज करते हैं या फिर अधिक बोझ वाला काम करते हैं, बोझ ढोने वाला काम करते हैं, शारीरिक गतिविधि के अनुसार भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य स्थिति, कोई बीमार है या कोई स्वस्थ है, या किसी में प्रोटीन की कमी है, किसी में विटामिन की कमी है, किसी में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, तो स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर भी पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग होती है। जीवन शैली किसी की कैसी है, सुबह उठे, अपने दैनिक जीवन के काम किए, खाना खाया और सो गए, या फिर सुबह उठे, मजदूरी पर गए, वहाँ पर मजदूरी करी, पूरे दिन बोझा ढोते हैं, तो इस हिसाब से किसकी जीवन शैली कैसी है, इसके अनुसार भी पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि आहार में पोषक तत्वों के प्रकार मतलब कौन से प्रकार के पोषक तत्व या कितनी मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति या जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। क्रियाकलाप 3.8 आइए पता करें। आपने क्रियाकलाप 3.1 में एक सप्ताह में आपके द्वारा उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों की तालिका तैयार की थी। पाठ के शुरू में ही हमने ये लिखा था कि एक सप्ताह में कौन कौन सा भोजन खाया था। ये देखिए क्रियाकलाप 3.1 में, ये देख लेना। यह जांचें कि आपके आहार में वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक तत्व या अन्य आवश्यक घटक सम्मिलित हैं। तो ये जांचना है कि आपके भोजन में आप जो खाना खाते हो उसमें वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक तत्व हैं या अन्य आवश्यक घटक हैं या नहीं है। यदि नहीं है तो जांचें कि कौन से पोषक तत्वों और अन्य घटकों को इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता है। देखिए, वृद्धि और विकास के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो अगर हम अपनी सारणी में ये देखते हैं कि हम प्रोटीन नहीं खाते हैं, तो हमें प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन खाना चाहिए। या फिर अन्य आवश्यक घटक हैं, या फिर हमारे भोजन में क्या वसा है, क्या कार्बोहाइड्रेट है, क्या विटामिन है या खनिज है, क्या रुक्षांश है, आहारी रेशे हैं, तो ये सभी हमें चेक करना है। अगर ये भी नहीं है तो हमें इन सबको भी अपने भोजन में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। अगर हम उचित मात्रा में ये खाते हैं तो फिर हमें अलग से इन पोषक तत्वों को अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ कम खाते हैं तो उन पोषक तत्वों को हमें और ज़्यादा खाना चाहिए। ऐसे आहार जिनमें शरीर की समुचित वृद्धि, पूरे शरीर की वृद्धि और विकास मतलब पूरी तरह से वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, मतलब ऐसा भोजन, ऐसा खाना जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व होने चाहिए, रुक्षांश भी होने चाहिए, जल भी होना चाहिए, लेकिन सही मात्रा में मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम हो। उस भोजन को संतुलित भोजन कहा जाता है। उस आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। मतलब एक थाली है मान लीजिए, और इसमें थोड़ा सा प्रोटीन वाला भोजन भी होना चाहिए, विटामिन वाला भी होना चाहिए, मंड वाला भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए और रुक्षांश भी होने चाहिए और जल भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए लस्सी वस्सी पी लेते हैं, उसमें जल होता है। तो इस तरह से वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। ये नहीं है कार्बोहाइड्रेट बहुत सारा ले लिया और विटामिन थोड़ा सा लिया, ये नहीं है वसा बहुत सारा ले लिया,
और प्रोटीन थोड़ा सा लिया, उचित मात्रा में। मतलब अगर थोड़ी की आवश्यकता है तो थोड़ा लेना है, ज़्यादा की आवश्यकता है तो ज़्यादा लेना है। तो उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व होने चाहिए और उस तरह के भोजन को संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहा जाता है। अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए आप उसमें क्या परिवर्तन करेंगे? हमारे आहार में अगर प्रोटीन की कमी है हम प्रोटीन खाएंगे, वसा की कमी है तो हम घी खाएंगे, और अगर विटामिन की कमी है तो फल फ्रूट खाएंगे, और आहारी रेशों की कमी है तो साग सब्जियां खाएंगे, और अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो हम अनाज खाएंगे, भुने हुए चने वगैरह खाएंगे। क्रियाकलाप 3.9, आइए तुलना करें। क्रियाकलाप 3.9 करना है और इसमें हम तुलना करते हैं। आइए तुलना करते हैं, क्या तुलना करेंगे ये देखते हैं। नीचे दिखाए गए आलू के चिप्स और भुने हुए चने के पैकेट जो पोषण संबंधी जानकारी लिखी है उसे पढ़ें। यहाँ पर आलू के चिप्स हैं ये इसमें, और इसमें भुने हुए चने हैं। यहाँ पर देखिए पोषण संबंधी जानकारी, 100 ग्राम चिप्स और 100 ग्राम भुने हुए चनों में, 100 ग्राम चिप्स में ऊर्जा इतनी होती है, इतने किलो कैलोरी, वसा इतनी होती है, कार्बोहाइड्रेट इतना होता है, प्रोटीन इतना होता है, और आहारी रेशे इतने होते हैं। और भुने हुए चनों में 100 ग्राम भुने हुए चनों में ऊर्जा इतनी होती है और वसा इतनी होती है, कार्बोहाइड्रेट इतना, प्रोटीन इतना, और आहारी रेशे इतने। देखिए ऊर्जा हमें चिप्स से ज़्यादा मिल रही है, इससे कम मिल रही है। वसा हमें चिप्स से ज़्यादा मिल रही है, वसा हमें चनों से कम मिल रही है। चिप्स से कम मिल रही है कार्बोहाइड्रेट और चनों से ज़्यादा मिल रही है। प्रोटीन हमें चिप्स से कम मिल रहा है, प्रोटीन हमें चनों से ज़्यादा मिल रही है। आहार रेशे हमें चिप्स से कम मिल रहे हैं और चनों से ज़्यादा मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पर है, ये है ज़्यादा, यहाँ पर इसमें अधिक है, और यहाँ पर ये अधिक है। इसमें हमें ये अधिक मिल रहे हैं। और कम कौन से हैं? देखिए ये कम है, ये कम है। यहाँ पर ये अधिक है, ये अधिक है, ये अधिक है, ये अधिक है, और ये वाले कम हैं। आहार के पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी के आधार पर आप इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों? आहार के पैकेट के पोषण संबंधी जानकारी के आधार पर आप इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों? तो यहाँ पर देखिए हमें अगर कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है ज़्यादा तो ये चुनेंगे, प्रोटीन की आवश्यकता है ज़्यादा तो ये चुनेंगे, आहारी रेशे की आवश्यकता तो ये चुनेंगे। इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट कम मिल रहा है, प्रोटीन कम मिल रहा है, आहारी रेशे भी कम मिल रहे हैं, सिर्फ ऊर्जा और वसा ज़्यादा मिल रही है। कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च शर्करा मतलब उच्च शुगर और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है। उच्च शर्करा और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है। साथ ही उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज और विटामिन या आहारी रेशे होते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें हाई शुगर के कारण और हाई वसा के कारण अधिक कैलोरी होती है, लेकिन उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज और विटामिन या आहारी रेशे होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्यप्रद खाद्य कहा जाता है। इन खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्यप्रद खाद्य या जंक फूड कहा जाता है। ये अस्वास्थ्यप्रद मतलब इनसे हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा अगर हम ये खाएंगे। तो ऐसे खाद्य पदार्थ खाएंगे जिनमें शर्करा और वसा ज़्यादा होगा लेकिन प्रोटीन, खनिज और विटामिन या आहारी रेशे कम होंगे, तो इस तरह का खाना जो होता है वो अस्वास्थ्यप्रद होता है, यानी जो जंक फूड होता है वो अस्वास्थ्यप्रद होता है। इन खाद्य पदार्थों में आलू के चिप्स, जैसे आलू के चिप्स, टॉफ़ी, कार्बोनेटेड पेय जो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ये शामिल हैं। ये स्वास्थ्यप्रद नहीं है। ये इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इनके अधिक सेवन से व्यक्ति में मोटापा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोगों से भी पीड़ित हो सकते हैं। आपको डॉक्टर पोषिता का कथन हमेशा याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य ही परम धन है। डॉक्टर पोषिता ने शुरू में क्या बताया था? स्वास्थ्य ही परम धन है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित भोजन खाना चाहिए। जंक फूड से परहेज करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। खुशहाल जीवन जीने के लिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बीमार रहेंगे तो हम खुश नहीं रहेंगे, और खुश नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन भी सुखी नहीं रहेगा। तो इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, हमें स्वस्थ रहना चाहिए, अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए और जंक फूड से परहेज करने चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। क्रियाकलाप 3.9 में जिन 2 खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया है उनमें से किसको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जा सकता है? चिप्स को जंक फूड
से नामांकित किया जा सकता है, क्योंकि चिप्स में वसा और शर्करा ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए ऊर्जा ज़्यादा मिल रही है, तो इसमें शर्करा ज़्यादा हो सकती है और वसा भी ज़्यादा है, और इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आहारी रेशे कम है। तो चिप्स हैं जो वो उनको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जा सकता है। पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए। पैकेट बंद खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जो पैकेटों में बंद होते हैं, जैसे चिप्स और चने हमने देखे हैं, ये खाद्य पदार्थ पैकेटों में बंद होते हैं। पैकेटों में बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पोषक तत्व उनमें कितने हैं, जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि इतनी मात्रा में इतना पोषक तत्व मिलेगा। कभी कभी प्रबलीकरण या फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। कभी कभी आहार की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, मतलब उसमें पोषणता ज़्यादा करने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। जो छोटे बच्चों के आहार होते हैं वो और आयोडीन युक्त नमक, ये फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ क्या होते हैं कि कभी कभी आहार की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उनमें ज़्यादा पोषक तत्व डाल देते हैं। उनकी पोषण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उनको और अच्छा पोषक बनाने के लिए उनमें अधिक पोषक तत्व डाल दिए जाते हैं। जैसे नमक में आयोडीन डाल दिया जाता है, और बच्चों के जो खाना होता है, बच्चों का जो खाना, उसमें भी ज़्यादा पोषक तत्व डाल दिए जाते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। तो जिसके ऊपर ये लोगो हो इस टाइप का, इसका मतलब वह अच्छा खाना है, उस खाद्य की गुणवत्ता अच्छी है, वह खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करता है। तो जब हम कोई भोजन खरीदें तो इस तरह का लोगो जरूर देखना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं 3.5 मिलेट। मिलेट का अर्थ होता है मोटा अनाज या फिर पोषक अनाज। जो मिलेट होते हैं वो पोषक अनाज होते हैं।